छोटे छोटे प्रयास बड़ा परिवर्तन लाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरे बारे में जानना है तो गूगल पे सर्च करो। मैं आया हूं आपके जीवन और उसमें सफलता के सिद्धांतों के बारे में बात करने के लिए। आज हम बात करेंगे जीवन में उन सफलता के सिद्धांतों के बारे में कि जिस व्यक्ति ने भी सफलता के उन सिद्धांतों का अनुकरण अपनी लाइफ में किया है उसने इतिहास रच डाला। बात करेंगे सफलता के उन सिद्धांतों के बारे में जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है। नंबर 1, विल मतलब इच्छा शक्ति। किसी भी काम को करने की इच्छा शक्ति यदि आपके अंदर है तो दूसरी चीज जिसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं वो है स्किल को आसानी से डेवलप किया जा सकता है। महत्वपूर्ण है तो आपकी विल है। यदि आपके अंदर किसी भी सफलता को पाने की विल है तो स्किल को आप सीखने का प्रयास निरंतर करते रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्ट्रेटेजी, रणनीति। ध्यान रखिएगा, विल होने पर स्किल को तो आसानी से डेवलप किया जा सकता है, लेकिन स्किल को डेवलप करने के बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप चीजों को करना शुरू करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें तो आती हैं। ध्यान रखिएगा, 90% लोग अपनी स्ट्रेटेजी में फेल होते हैं। यदि आपके अंदर विल है तो स्किल को डेवलप किया जा सकता है, और अपनी स्किल को डेवलप करने के बाद आप निरंतर अपनी स्ट्रेटेजी में जब तक परिवर्तन करते रहें जब तक सफलता आपको प्राप्त ना हो। मेक योर स्ट्रॉन्ग विल, इंप्रूव योर स्किल एंड रीडिजाइन योर स्ट्रेटेजी। क्योंकि फेल स्ट्रेटेजी होती है। यदि स्ट्रेटेजी के फेल होने के बाद आपने उसमें निरंतर परिवर्तन नहीं किया तो आप असफल होंगे। यदि आप अपनी स्ट्रेटेजी में निरंतर परिवर्तन करते रहे तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। एंड इफ यू रियली वांट टू गेट मैक्सिमम सक्सेस इन योर लाइफ, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लें, क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति ही इतिहास रच सकता है। ध्यान रखिएगा, आज आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। हो सकता है मेरी ये बात हर व्यक्ति को समझना है, लेकिन ऐसा मानना आपके लिए फायदेमंद जरूर होगा, क्योंकि आप दूसरों को या परिस्थिति को कभी नहीं बदल सकते। आप केवल बदल सकते हैं तो वो केवल अपने आप को। इसीलिए अपने आप में निरंतर परिवर्तन करें। आप दूसरों को या परिस्थिति को नहीं बदल सकते, आप केवल बदल सकते हैं तो केवल अपने आप को, क्योंकि यही आपके हाथ में है। कौन है ये व्यक्ति? ऑर्डिनरी एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी का साधारण कर्मचारी। और एक साधारण कर्मचारी अपने जीवन में क्या कर सकता है? उस साधारण कर्मचारी ने जब परिवर्तन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो उसने इतिहास रच डाला। इस व्यक्ति का नाम है फनिंदर सामा, जो ऑर्डिनरी एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी से सीईओ ऑफ द कंपनी बन गया। फनिंदर सामा, OEC टू CEO, ऑर्डिनरी एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी टू CEO। फनिंदर सामा के मन में ऐसा क्या विचार कौंधा जिसकी वजह से वो ऑर्डिनरी एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी से CEO ऑफ द कंपनी के पद तक पहुंच गया। फनिंदर सामा जो हैदराबाद की एक छोटी सी कंपनी में ऑर्डिनरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी के रूप में काम करता था। एक दिन कंपनी से उसको अचानक छुट्टी मिली कि आप अपने घर जा सकते हैं, दिवाली पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। और फनिंदर सामा को जैसी इंफॉर्मेशन मिली कि आप छुट्टी के लिए घर जा सकते हैं, वो दौड़ा दौड़ा रेलवे स्टेशन पर गया और देखा दिवाली की छुट्टी होने की वजह से वहां पर कोई भी रिजर्वेशन या कोई भी टिकट अवेलेबल नहीं थी। वो दौड़ा दौड़ा बस स्टॉप पर गया तो देखा सारी बसेस ओवरलोडेड हैं, फुल हैं, और उस टाइम वो दिवाली पे अपने घर नहीं जा सका। लेकिन फनिंदर सामा ने इस बात से संबंधित एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं हर उस व्यक्ति की जो मेरी तरह ऑर्डिनरी एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी है। यदि भविष्य में कभी भी किसी साधारण कर्मचारी को अपने घर जाना हो तो उसको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और फनिंदर सामा ने redbus.in का निर्माण किया और इस कंपनी ने इतिहास रच दिया। फनिंदर सामा जो हैदराबाद की एक छोटी सी कंपनी में ऑर्डिनरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी के रूप में काम करता था, आज वो CEO एंड फाउंडर डायरेक्टर ऑफ redbus.in है। वर्ष 2005 में जो एक छोटी सी कंपनी में जॉब करता था, वर्ष 2006 में फनिंदर सामा ने redbus.in के नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया और आज संपूर्ण भारतवर्ष के 15 राज्यों में 700 से ज्यादा ट्रांसपोर्टर उसकी वेबसाइट पर लिस्टेड हैं। 10,000 से ज्यादा बस पूरे भारतवर्ष की redbus.in पर लिस्टेड हैं। ये कंपनी 5,000 टिकट ऑनलाइन पर डे सेल करती है और सन 2010 में redbus.in को iBibo.com ने 800 करोड़ रुपए में खरीद लिया। आज अगर उसकी वर्तमान वैल्यू निकाली जाए
तो लगभग 1200 करोड़ रुपए की वैल्यू उस व्यक्ति की कंपनी की है जो किसी समय पे ऑर्डिनरी एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी कहा जाता था। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और पूरे विश्व के लिए जिस भी स्तर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, सफलता उसको उसी स्तर पर हासिल होती है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे सर्वे के बारे में बताता हूं जिसके आंकड़ों को जानकर और समझकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। 3% लोगों के पास अनगिनत संपत्ति है। ये अनगिनत संपत्ति होती क्या है? मतलब इतना पैसा, इतनी पूंजी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कि यदि वो उसको गिनने बैठ जाए तो गिनते 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 जब तक वो लास्ट में आएगा, जब तक उस संपत्ति की वैल्यू और कई गुना बढ़ चुकी होगी। मतलब अनगिनत संपत्ति जिसको वो व्यक्ति एक्यूरेट काउंट नहीं कर सकता। 10% लोगों के पास बहुत अधिक संपत्ति है। बहुत अधिक संपत्ति का मतलब इतनी संपत्ति जिसको वो मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। 60% लोगों के पास बहुत कम संपत्ति है। बहुत कम संपत्ति का मतलब इतनी कम संपत्ति है कि उन्हें हर चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एक चीज लेने के लिए दूसरी चीज को छोड़ना पड़ता है। एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी को ड्रॉप करना पड़ता है। 27% लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। मतलब उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि सुबह जब वो उठते हैं तो वो दोपहर के भोजन के लिए काम करते हैं, दोपहर से शाम तक काम करते हैं तो रात का भोजन मिलता है, और अगर अगले दिन काम नहीं किया तो जीवन यापन बहुत मुश्किल हो जाता है। जब ये सर्वे हुआ तो उसका रिजल्ट आया कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से 3% लोगों के पास अनगिनत संपत्ति है, 10% लोगों के पास बहुत अधिक संपत्ति है, 60% लोगों के पास बहुत कम संपत्ति है, 27% लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। और जब इसका रिजल्ट आया तो जो आंकड़े, जो बातें, जो सिद्धांत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो आपको आश्चर्यचकित कर देंगी कि यदि मैं अपने जीवन में सही तरीके से अपने सिद्धांतों का अनुकरण करूं तो शायद मैं एक पाले से दूसरे पाले में, दूसरे से तीसरे पाले में और तीसरे से टॉप के पायदान पर बहुत आसानी से पहुंच सकता हूं। तो आइए समझते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से लोगों की संपत्ति में इतना उतार चढ़ाव होता है, प्रतिशत के रूप में उतार चढ़ाव होता है। जब ये रिसर्च हुआ तो जो आंकड़े आपके सामने आए उसके कारण थे, उन कारण को मैं आपको बताता हूं। अगर आप जीवन में अपार सफलता हासिल करना चाहते हैं और इस 3% लोगों की श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, आपके सारे लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए, लिखित होने चाहिए, बड़े होने चाहिए और समयबद्धता के साथ होने चाहिए। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस को कितना बड़ा करना चाहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जितना बड़ा बिजनेस आप करना चाहते हैं वो आपने अपने डायरी में नोट किया है या नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी इंडस्ट्री में सबसे बड़े लोग कौन हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी समय अवधि में आपको इस टारगेट को अचीव करना है। जो 10% लोग हैं उनके जो ध्યેय हैं, जो लक्ष्य हैं वो स्पष्ट हैं लेकिन बहुत बड़े नहीं हैं। उनके टारगेट बहुत बड़े नहीं हैं, उनके गोल बहुत बड़े नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उन्होंने सोचा कि अगर मुझे गाड़ी लेनी है तो होंडा सिटी लेनी है। कभी भी उन्होंने नहीं सोचा कि मुझे बेंटले लेनी है, मुझे मर्सिडीज लेनी है, मुझे ऑडी लेनी है, मुझे BMW लेनी है, मुझे जैगुआर लेनी है, या इस तरह से कभी भी अपने लक्ष्यों को बहुत बड़ा नहीं बनाया। 60% लोगों के पास बहुत कम संपत्ति है, और कम संपत्ति का मतलब होता है कि उन्हें हमेशा ये डिसाइड करना पड़ता है कि एक चीज लेने के लिए मुझे दूसरी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो लक्ष्य, ध्येय वो अस्पष्ट हैं। उनके बिल्कुल विजन क्लियर नहीं है। उनको ये नहीं पता कि उनको क्या चीज चाहिए। वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपने लक्ष्यों पर केंद्रित नहीं रहते हैं। 27% लोगों के पास बहुत कम संपत्ति है। उसका कारण है कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें जीवन में क्या चीज चाहिए, वो क्या हासिल करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य तो सुबह उठकर दोपहर का भोजन कमाना होता है और दोपहर के बाद शाम के खाने की तैयारी करनी होती है, और यही चक्र निरंतर चलता रहता है। और आज भी ये लोग समृद्ध भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई ध्येय नहीं है। उनको नहीं पता कि कब, कैसे, कहां क्या चीज हासिल करनी है। फ्रेंड्स, अगर आप जीवन में बहुत अधिक सफलता पाना चाहते हैं तो खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको जीवन में हर सफलता दिला सकता है। और फ्रेंड्स, खुद में विश्वास रखना भी ना 3 तरह का होता है। बहुत सारे लोगों को 100% कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस।
बहुत सारे लोगों को आपने कहता हुआ सुना होगा कि आपसे ये काम होगा नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा। मतलब नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिवली उनको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता, वजन कम मैं नहीं कर सकता, बिजनेस को डेवलप मैं नहीं कर सकता, सेल्स डेवलप मैं नहीं कर सकता, बिजनेस को ग्रो मैं नहीं कर सकता। तो ये भी एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बहुत सारे लोगों का होता है। और कुछ लोगों को ये होता है कि मैं ये कर सकता हूं, यस आई कैन डू दिस। उनसे कोई भी काम बोलो उन्हें हर काम संभव लगता है। जैसे कुछ दिन पहले मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में किसी ने पूछा कि सर आपका बॉडी वेट क्या है, तो मैंने कहा एट प्रेजेंट मेरा बॉडी वेट 96 kg है। तो मुझसे पूछा सर क्या आप अपना वेट कम कर सकते हैं, मैंने कहा यस आई कैन डू दिस। और कुछ ही महीनों के प्रयास में मैंने 96 बॉडी वेट को रिड्यूस करके 70 kg का बॉडी वेट अचीव कर लिया। बिलीफ सिस्टम बहुत मजबूत सिस्टम होता है। एक बार जो अपने अपने मन में ठान लेते हैं, यदि आप चाहें तो हर चीज को अचीव कर सकते हैं। और कुछ लोगों का बिलीफ सिस्टम होता है मैं ये करूंगा, वो हमेशा अपने टारगेट को पोस्टपोन करते रहते हैं, निरंतर आगे बढ़ाते रहते हैं। और वो ये कहते हैं यस आई विल डू दिस, हाँ मैं ये जरूर करूंगा, मैं इसको जनवरी से करूंगा, इसको मैं मंडे से करूंगा, इसको मैं 1 अप्रैल से करूंगा, इसको मैं नए फाइनेंशियल ईयर से करूंगा, इसको मैं न्यू ईयर से करूंगा। और वो निरंतर अपने टारगेट को टालते रहते हैं, डेट को पोस्टपोन करते रहते हैं। और इसी वजह से वो अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से अपनी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते। जिन लोगों को खुद पर विश्वास होता है वो हर समय, हर परिस्थिति, हर अवस्था में एक ही बात कहते हैं यस आई कैन डू दिस। और ध्यान रखिएगा सफलता का सिद्धांत ये कहता है कि ऑलवेज बिलीव ऑन योरसेल्फ, जस्ट से यस आई कैन डू दिस। ये है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा कौन है? वर्ष 2011 की नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर, वर्ष 2011 की नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर। अरुणिमा सिन्हा को अपने पर विश्वास था कि मैं हर वो चीज हासिल कर सकती हूं जिसको हासिल करने का मन, जोश, जज्बा या जुनून मेरे पास है। और ऐसा क्या हुआ कि अरुणिमा सिन्हा ने वो हासिल कर लिया जिसको हासिल करने का प्रयास वो निरंतर कर। अरुणिमा सिन्हा एक बार एक कंपटीशन को खेलने के लिए अपने राज्य से दूसरे राज्य में जा रही थी। और वो ट्रेन में जब सफर कर रही थी तो उसके मन में एक सपना चल रहा था कि अब तो मैं नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर बन चुकी हूं, लेकिन मुझे अब इंटरनेशनल प्लेयर बनना है। और इस सपने को सोचते हुए जब अरुणिमा सिन्हा जाना, और इस बात को अपने मन में सोचते हुए जब अरुणिमा सिन्हा उस ट्रेन में सफर कर रही थी तो 2 बदमाशों ने देखा एक लड़की अकेली गोल्ड की चेन पहने हुए ट्रेन में अकेली सफर कर रही है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अरुणिमा सिन्हा से तो लोग एक वॉलीबॉल नहीं छीन पाते थे, अरुणिमा सिन्हा से तो वॉलीबॉल नहीं छीन पाते थे। और उन बदमाशों ने सोचा कि अरुणिमा सिन्हा से मैं ये चेन छीन लूंगा, ये चेन तोड़ लूंगा। जद्दोजहद चलती रही अरुणिमा सिन्हा से चेन छीनने के लिए। उन बदमाशों ने पूरा प्रयास किया, लेकिन वो अकेली लड़की उन 2 लोगों के सामने हार गई और बदमाशों ने वो चेन तोड़ ली। दुर्भाग्य की बात यह है कि आवेग में आके उन दोनों बदमाशों ने चलती हुई ट्रेन से अरुणिमा सिन्हा को धक्का दे दिया। एक लड़की रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई है, वो बेहोश हालत में थी, उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया। और वहां पर जब अरुणिमा सिन्हा को होश आया तो पता लगा उसका एक पैर कट चुका है। लेकिन अरुणिमा सिन्हा को अपने ऊपर पूरा विश्वास था। और यहां आमिर खान का एक गाना मुझे याद आता है, नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है, हारी बाजी को जीतना हमें आता है, निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती बोलेगी ये कदम चूम के, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। अरुणिमा सिन्हा को खुद पर पूरा विश्वास था, उसे पता था कि यस आई कैन डू दिस। परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, मैं हर वो चीज हासिल कर सकती हूं जिसको हासिल करने का जज्बा, जुनून और जोश मेरे मन में है। अरुणिमा सिन्हा ने आर्टिफिशियल पैर लगाया और उसके बाद 21 मई 2013 को अरुणिमा सिन्हा उस आर्टिफिशियल पैर के साथ हिमालय पर चढ़ गई और नेशनल से इंटरनेशनल प्लेयर बन गई। इसीलिए यदि जीवन में हर सफलता पाना चाहते हैं तो अरुणिमा सिन्हा की तरह खुद पर विश्वास रखो और हमेशा कहो यस आई कैन डू दिस। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं। मेक फ्रेंड्स ऑफ गुड एंड पॉजिटिव थॉट। हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोगों के साथ मित्रता रखो। ऑलवेज स्टडी अबाउट सक्सेस बिजनेस स्टोरीज। जीवन में यदि सफलता पाना चाहते हैं तो गुरु चाणक्य की एक बात ध्यान रखना। गुरु चाणक्य ने कहा था
यदि सारा जीवन अनुभव करने पे लगाओगे तो एक जीवन कम पड़ जाएगा। इसीलिए दुनिया के जितने सफलतम लोग हुए उनकी सक्सेस स्टोरीज को जरूर पढ़ें, ऐसी किताबों का अध्ययन करें जिससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिले, क्योंकि जो बात आपको कोई नहीं बता सकता वो बातें आप पुस्तक के माध्यम से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। लर्न गुड लेसन फ्रॉम द फेलियर। जो लोग जीवन में नाकामयाब हो गए, जो लोग जीवन में असफल हो गए, उनकी असफलता के कारणों को जरूर ध्यान से देखें, सुने, समझें, उनमें सुधार करें और अपने जीवन को निरंतर सफलता की ओर अग्रसर रखें। फ्रेंड्स, यदि आप अपने निजी जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में या अपने व्यावसायिक जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं तो उसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं अगला वीडियो उन विषय पर बनाऊंगा जो बात आप मेरे सामने रखेंगे और ये वीडियो बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन ला सकती है। इसीलिए मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ भारत के हर व्यापारी को, हर व्यक्ति को, हर वर्ग के व्यक्ति को मिल सके। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।